पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके माध्यम से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश कार्यालय की जो ओपनिंग की ये है वो सभी दर्शकों तक पहुँचेगी। 27 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव दादा गोगामेडी जी एवं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे राज शेखावत जी, अपने महाराष्ट्र से राष्ट्रीय महामंत्री आनंद सिंह ठोके जी, राष्ट्रीय वही नागपुर से ही हमारे माननीय अरुण सिंह जी, वो भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में। इन सब के उपस्थिति में प्रदेश कार्यालय की ओपनिंग का सर्वे किया गया तो ग्रामीण सेक्टर में जो एजुकेशन फील्ड में लोग अच्छे स्कॉलर थे बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सामने की हायर एजुकेशन की स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से हम लोगों ने उनको हायर स्टडीज़ में जो फाइनेंशियल हेल्प लगे वो प्रोवाइड की। सेकंड चीज़, मेडिकल फील्ड की जो रहती है, जैसे ग्रामीण सेक्टर में उतना नॉलेज नहीं होता लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, और उसके अलावा भी अगर कोई हेल्प लगती है तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से हमने वो भी किया था। सेकंड चीज़ क्या होती है, 10th और 12th के बाद में बच्चे जो है काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं। अर्बन सिटीज़ में उतना लोग होते हैं, यानी उनको सारी चीज़ें पता होती है, बट ग्रामीण सेक्टर में वो उतने उनको नॉलेज नहीं होता कि 10th और 12th के बाद में उनके एजुकेशन फील्ड के अकॉर्डिंगली किस फील्ड में उनको जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सेमिनार्स भी अरेंज करवाते हैं जहाँ पे वो लोग अपने चॉइस के हिसाब से अपने आगे का करियर चूज करने में उनको आसानी हो। तो ऐसे सेमिनार्स भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं। एक्चुअली दो चीज़ें उसमें हम लोगों ने इस तरीके से की कि हमारा सबसे पहले एक जो मुद्दा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण। उससे क्या होता कि आज गरीबी जात देखकर नहीं आती। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो डिसाइड किया था 10 साल 15 साल का जो आरक्षण, वो उस समय के कंडीशन के हिसाब से सही था। वो उनको देश के लोगों से इतनी उम्मीदें थी कि उनको लगा कि 15 साल में हम सब लोग सिमिलर हो जाएंगे। बट कुछ कारणों को जहाँ 70 साल हो गया, 70 सालों में भी बीपीएल जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो सेगमेंट में देखेंगे तो आज भी 70% लोग दलित समाज के ही है जो बीपीएल के अंदर में आते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी जो आज की जो यानी आरक्षण की जो योजना है वो उतनी लाभकारी नहीं। अगर वो होती तो बीपीएल के अंडर में आज दलित समाज ऊपर आ गया होता। वो ऊपर से नीचे वहाँ पास ऑन ही नहीं होता है। तो हमारा कहना यही है कि जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो सही में गरीब है, जिसे सही में आरक्षण की ज़रूरत है, उस तक वो पहुँचे। और सेकंड चीज़ कैसा है कि ये जो ग्रामीण सेक्टर में ही ऐसा है कि उन लोगों का ना लैक ऑफ नॉलेज जो हम बोलते हैं, वो लोग अवेयर नहीं होते इन सारी चीज़ों से। जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ग्राम पंचायत के थ्रू या कल्याण विभाग के थ्रू वहाँ पे उन तक पहुँचनी चाहिए, वो उस तरीके से काम नहीं होते। तो कम से कम हम लोग घर घर जाके वो चीज़ें करें और उनको जो सरकारी जो स्कीमें आती हैं उनसे मुहैया करें ताकि वो उस चीज़ का लाभ उठा सके। और कुछ कुछ लोग जब उसमें भी नहीं बैठते तो उसको हम हमारे संस्था की तरफ से अपने तरफ से उनको फिर वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो है वो काफ़ी एक्टिव है इन सब चीज़ों में। उल्टा उन लोगों का एक, अगर आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का एक वेबसाइट भी है, उसमें हम लोगों ने क्लियरली उसमें घोषणा करके रखी हुई है कि किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या दूसरे किसी भी फील्ड में, अगर किसी भी महिला का, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हरासमेंट हो या उनका शोषण किया जा रहा है, इसकी जानकारी अगर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के वुमेन सेल को देते हैं तो उनको 11,000 रुपये उनकी तरफ से इनाम दिया जाएगा। और फिर उस महिला को किस तरीके से मदद करना है, उसको किस तरीके से उससे बाहर निकालना है, वो संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे महिला विंग की है। तो उस पर हमारी महिला विंग काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर ही रही है। और व्यापारी सेल भी बना हुआ है जिस तरीके से, यानी हर एक फील्ड के जो जो जिनका जिस फील्ड में बिजनेस है, तो हम लोगों ने क्या किया कि उस व्यापारी आघाड़ी में जो अभी युवा है, जो बेरोजगार है, जैसे कि अगर कोई बिल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उनके यहाँ पे उनको क्या रोजगार दिया जा सकता है। जैसे बिल्डर के साइड पे पेंटिंग वर्क है, अपना इलेक्ट्रिक वर्क है, सिविल वर्क है, तो वहाँ पे उन लोगों को, किसी को सुपरवाइजर का वर्क, किसी को कारपेंटर का वर्क, किसी को पेंटर का वर्क, उस तरीके से देखिए उनको रोजगार दे रहे। पर सेकंड चीज़, उनको आईटीआई करवाना, उनको उनके एजुकेशन देके उनको उनके पैरों पे खड़े करना, मोस्टली हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इस पे ज़्यादा हमारा फोकस है। हम हमारा जो ये ऑफिस जो उद्घाटन 27 तारीख को हो रहा है, ये खास करके उसी लिए हो रहा है कि जो भी हमारे युवा वर्ग है वो कहाँ जाएंगे। अगर उनके पास कोई परेशानी है, किसी तरह की उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिस है, यहाँ आएंगे। वो चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो उनके पास में, चाहे वो उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम हो या फिर उनके नौकरी के लिए कोई प्रॉब्लम हो,
तो यहाँ पे आए और आने के बाद में हम उनका जितनी संभव होगी हम उनकी मदद करेंगे। इस बारे में मैं एक बहुत अच्छी अपने सवाल किया है, लेकिन मैं सारे युवाओं को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने युवा है, एक तो 10वीं करेंगे, 12वीं करने के बाद में वो प्लेन हो जाते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 10वीं करें या 12वीं करने के बाद में वो कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड चूज़ करें। 12वीं के आधार पे उनको कहीं नौकरी मिलने वाली है नहीं, 10वीं के आधार पे कहीं नौकरी मिलने वाली है। जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ उनके पास में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो उनको कहीं ना कहीं नौकरी पानी तो मिल ही जाएंगी। इसलिए जितने युवा हैं उनसे मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो टेक्निकल फील्ड को चूज़ करें अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से सेमिनार्स रखे जाते हैं। जो लड़के रहते हैं उनको गेट टुगेदर करा करके उनकी जो स्किल्स है उसके स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हम लोग कराते हैं यहाँ से। जिस तरह से जो युवा रहा उस तरह से उसके रोजगार के लिए उसके मार्गदर्शन कराते हैं। राजपूत करनी सेना द्वारा सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी आदरणीय हैं। बाकी तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है, आने वाले समय में जितने भी समाज के जो लोग हैं, जो भी जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं किसी से भी रिलेटेड और किसी भी समाज के लोग, उनके प्रॉब्लम्स को सुनकर उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालना। दूसरी चीज़, कई सारे अन्याय लोगों के ऊपर होते रहते हैं, जिसमें हमेशा करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा प्रचंड तौर पे सामने खड़ी रहती हैं। इसके अंदर में अभी जैसे हमारा हमारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे ठाकुर अर्जुन सिंह है, उनका ऑफिस का इनॉग्रेशन है। उसका रखने का उद्देश्य ही यही है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते थे, पहले हमको फ़ोन के द्वारा या कहीं से पता चलता था, अब यहाँ पे लोग आकर मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन सारी तकलीफ़ों का हम लोग यहाँ से निवारण करते हैं। आने वाले समय में हमारा एक और नागपुर शहर व जिले का एक ऑफिस सिटी में रहेगा, उसकी भी तैयारियां शुरू है। तो हम बहुत जल्द से जल्द सिटी में भी बहुत अच्छे से और हमारे समाज के लोगों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल तकलीफ और प्रॉब्लम्स का, तो ये अलग अलग समाज, अलग अलग व्यक्ति विशेष द्वारा बहुत सारी होती है। तो हमारा ऐसा कोई ये नहीं है कि जिसमें सिर्फ हम राजपूतों का ही प्रॉब्लम्स का ये करेंगे या क्या बोल सकते हैं, हम उनको जैसे निवारण करेंगे। इसके अंदर किसी भी समाज व्यक्ति विशेष का जो भी व्यक्ति आता है, हम उनकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।